कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जोरों पर चल रही है। इस दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लगातार यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस की इस यात्रा का आज 8वां दिन है। यात्रा गुप्त काशी के करीब पहुंच चुकी है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अब यात्रा का असर दिख रहा है, क्योंकि पहले दिन मुख्यमंत्री खुद केदारनाथ गए थे। अब बीकेटीसी भी टूट फूटा हिसाब दे रही है और सतपाल महाराज पर करण माहरा ने कहा कि ये धर्म की रक्षा नहीं कर सके। साथ ही किशोर उपाध्याय पर तंज कसते हुए कहा कि जो जल जंगल जमीन की बात करने वाला आदमी इन सभी मुद्दों को दबाए बैठा है, ये अफसोसजनक है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत ने कहा कि दिन प्रतिदिन यात्रा में उत्साह बढ़ रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में गए हुए हमारे कुछ साथी को कांग्रेस की इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के कोई आधिकारिक बीजेपी नेता ने कोई विरोध नहीं किया है। यात्रा का आज 8वां दिन है और लगातार यात्रा सफलता के साथ चल रही है। ईश्वर की कृपा है, सब निर्बाध रूप से चल रहा है, लेकिन यात्रा का असर दिखाई देने लगा है। पहले दिन मुख्यमंत्री केदारनाथ गए तो 3 दिन बाद बीकेटीसी ने जो हिसाब नहीं दे रही थी, टूटा फूटा हिसाब देने की कोशिश की है। और सतपाल महाराज जो धर्म के हमारे यहाँ मंत्री हैं, उन्होंने और किशोर उपाध्याय जी ने इस यात्रा के खिलाफ बयान दिए हैं। कुछ ऐसे नेताओं ने भी जो भारतीय जनता पार्टी में चले तो गए, लेकिन उनको उनकी ज़मीन नहीं मिल रही है, वो अब इस यात्रा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मेरे को औरों का तो कुछ नहीं, केवल ये कहना कि सतपाल महाराज अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सके, धर्म की रक्षा नहीं कर सके, अपने धामों की रक्षा नहीं कर सके। और जिस व्यक्ति ने पिछले 1 साल से वो कहते हैं कि हमने जांच करा ली, जांच रिपोर्ट आ गई, 1 साल से जिस आदमी ने जांच रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, हो कह रहा मैं पढ़ने के बाद पत्रकारों से बात करूंगा, वो आज इस यात्रा पर टिप्पणी कर रहा है। और दूसरे किशोर उपाध्याय जी से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जो जल जंगल जमीन हक हकूक की बात करने वाला आदमी आज इस यात्रा का विरोध कर रहा है, जो 2.5 साल से इन सभी मुद्दों पर मौन साध के बैठा है। निश्चित ही ये अफसोसजनक है। आज कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा अपने 8वें दिन के पड़ाव गुप्तकाशी के समीप पहुंच चुकी है। यात्रा में काफ़ी उत्साह है। हमारे सीनियर नेतागण सब साथ चल रहे हैं और आज की तो यात्रा भी चढ़ाई वाली थी, तो सब लोगों ने साथ की है और दिन ब दिन यात्रा में उत्साह बढ़ रहा है। भाजपा में गए हुए कुछ हमारे पुराने कांग्रेस के साथियों को, जिनको कांग्रेस की ये यात्रा भाजपा में अपनी निष्ठा और को दिखाने का अवसर लग रहा है, वो बार बार जो हैं इस यात्रा पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अभी तक किसी भी ऑर्गेनिक बीजेपी नेता या कार्यकर्ता ने यात्रा पे कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं। तो मैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में सोना जिसने चढ़ाया उसको शिकायत नहीं है और जिसने लगाया उसको शिकायत नहीं है, तो ये अगर पुरानी एक कहावत है कि अगर चोर और पुलिस मिल जाएं तो क्या जनता मूक दर्शक बनी रहेगी? क्या विपक्ष भी मूक दर्शक बना रहेगा? एक तरफ बीकेटीसी जो ये कह रहे हैं हमने पेपर दे दिए, वो कहती है 23 किलो सोना था जो परत चढ़ाई गई थी सोने की, वो जो है जल्दी खराब हो गई है और बाकी पीतल ही लगा था। और दूसरी तरफ में अगर इनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो तो मैं बता दूं, जिस दिन केदारनाथ को सोना जा रहा था, बहुत प्रचार बीजेपी ने ही किया था कि 17 घोड़ों में जो है सोना भर करके केदारनाथ ले जाया जा रहा है केदारनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो वो 17 घोड़ों में बीजेपी बताए मिट्टी ले गई थी, पीतल ले गई थी, या उस समय झूठ बोल रही थी कि 17 घोड़ों में सोना ले गए, और नहीं तो उन कौन सी दुनिया के घोड़े थे वो जिनकी कैपेसिटी 17 घोड़ों की कुल 23 किलो सोना ले जाने की थी। तो ये जवाब सारे भारतीय जनता पार्टी को देने हैं और पब्लिक डोमेन पे देने हैं, अन्यथा जब जांच होगी, आज नहीं तो कल होगी, वहाँ देने पड़ेंगे। नमस्कार।